रुकिए भाइयों, सुनिए सुनिए, इस बात को सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ईद से पहले पहले इस बात को सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें पाक कैसे होना है। ये मसला बहुत से लोगों को नहीं मालूम। अगर हम पाक नहीं हो सकते तो ईद की नमाज तो बहुत दूर की बात है, उसका सवाब तो बहुत दूर की बात है। बहुत ही बड़ा गुनहगार हो जाएंगे हम। हमें पाक कैसे होना है और नापाक कब होता है, आपको ये भी पता होना बहुत ज़रूरी है। नापाक कब होता है? जिसका नाइट फेल हो गया, सपने में कोई नींद में कोई अनाप शनाप सपना आया जिससे नाइट फॉल हो जाता है, आपको मालूम होगा। और जो मेरे भाई शादीशुदा है, वो अपनी बीवी से हम बिस्तरी करता है तो वो नापाक हो जाता है। तो हमें पाक कैसे होना है? खास करके सबसे पहले हमें हमारे जिस कपड़े में नापाकी लगा है उस कपड़े को उतार के कहीं साइड में रखना है। और उसके बाद जहाँ जहाँ नापाकी लगा है उसे बिल्कुल अच्छी तरीके से पानी से साफ करके बिल्कुल अच्छी तरीके से उसे धोना है। ठीक है। उसके बाद साबुन से भी धोना है। जब हम मुतमईन हो जाए कि हाँ, अब धुल गया है मेरा कपड़ा और मेरा जिस्म भी धुल गया है, आप मुतमईन हो जाए कि हाँ, नापाकी अब कहीं जगह में नहीं है, अब धुल गया होगा सारा। तो तब क्या, उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपके हाथों को, दोनों हाथों को साबुन से धोना है। धोने के बाद आपको गरगरा कुल्ली करना है कि आपका ये हलक तक पानी आ जाए। मुंह भर के गरगरा कुल्ली करना है 3 बार। उसके बाद नाक में 3 बार पानी डालना है। ठीक है। और नाक में पानी डालने के बाद पूरे जिस्म में इस तरीके से पानी बहाना है, इतना पानी बहाना है ताकि एक बाल एक बाल बराबर, बाल कितना बारीक होता है, एक बाल बराबर जगह कहीं भी सूखा सूखा ना रहे। बहुत से हमारे भाई होते हैं, नहा के आ जाते हैं, कपड़ा कहीं सूखा हुआ है, कहीं पैंट सूखा हुआ होता है। तो इससे गुस्ल हमारा नहीं होगा, और गुस्ल नहीं होगा तो हमारी कोई इबादत कबूल नहीं होगी। और इबादत तो बहुत दूर की बात, हम गुनहगार और हो जाएंगे। तो भाई इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखे। ये सूखा होता है, इसमें उंगलियां फेरे। जैसे ये आंखों आंखों के ऊपर जो ये होता है भवल के नीचे, इसको इसमें आप हाथ फेरे। ऐसे ही जैसे ये गर्दन होता है, ऐसे ही बगल होता है। ऐसे कई जॉइंट्स होते हैं जहाँ पानी पहुँचना मुश्किल होता है, वहाँ आपको हाथ फेरना है। और जैसे हमारा जो जांग होता है, जांग के साइड में, इन जगहों में जो है पानी पहुँचना मुश्किल होता है, अपने हाथों से उसमें पहुँचाए पानी। उंगलियों का जो उंगलियों के अंदर का जो जगह है उसको भी सही से धोए। इस तरीके से आपको गुस्ल जो है करना है ताकि आपके बाल, एक बाल के बारीक बराबर जगह भी सूखा ना रहे। अगर सूखा रह गया तो आपका गुस्ल नहीं होगा मेरे भाई, फिर आपकी कोई इबादत कबूल नहीं होगा। और तो और इबादत तो बहुत दूर की बात है मेरे भाई। एक हदीस का मफहूम है कि नापाकी के हालत में अगर कोई शख्स जमीन पर अपना नंगा पैर रखता है तो जमीन उसको सह नहीं पाता है, उसे बड़ी तकलीफ होती है। वो अल्लाह से दरखास्त करता है कि या अल्लाह, मुझे हुक्म दे कि मैं इसको जमीन के अंदर ले लूं। फिर अल्लाह ताला कहता है कि तू सब्र कर, एक दिन तेरे अंदर उसको आना ही है। तो भाइयों, कितना बड़ा गुनाह है ये। और ज़मीन इसको सह नहीं पाता, जिस ज़मीन में हम खोदते हैं और कितनी बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं और क्या से क्या कुछ करते हैं, ये ज़मीन इतना वजनदार, इतना ताकतवर होने के बाद एक नापाकी के हालत में नंगा पैर अगर ज़मीन पर रखे तो उसको नहीं सह पाता है। मेरे भाइयों, इस बात का बड़ा ख्याल रखें, वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें आप, और इस मसले का हल करें। इसको पूरा सीखे, तरीका गुस्ल का, फर्ज गुस्ल का। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे मेरे भाई, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें।